Dear children, good morning. So we are discussing chapter number second. अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? सेकेंड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. And in second chapter we have discussed the first part. Sometimes I find a rupee note. और सेकेंड चैप्टर का हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं. टुडे we will discuss second part और सेकेंड पार्ट को भी हम लोग शुरू कर चुके थे. And the name of the second part is I want to be a motor mechanic. कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. तो अभी तक हमने इस में पढ़ा हुआ था दैट द ऑथर अनीस जंग सी वॉज इन फिरोजाबाद की जो ऑथर है अनीस जंग वो कहाँ पर थी? वो फिरोजाबाद में थी. एंड इन फिरोजाबाद सी मैट विद द बॉय एंड द नेम ऑफ द बॉय वॉज मुकेश. फिरोजाबाद में किससे मिलती है? एक लड़के से मिलती है और जिस लड़के से मिलती है उस लड़के का नाम क्या है? मुकेश है. एंड सी आस्क्ड हिम और उस लड़के से क्या पूछती है? व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ की ये बताइए आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं. सो द मुकेश सैड और जो लड़का था उसने क्या कहा? दैट ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक. कि वो अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है? वो अपने लाइफ में मोटर मैकेनिक बनना चाहता है. सो सी आस्क्ड सिंपली डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स. उसने तुरंत पूछ लिया आप मोटर मैकेनिक तो बनना चाहते हैं लेकिन क्या आप कार के बारे में कुछ जानते हैं? So the boy said, looking straight into her eyes means with full of confidence. बहुत ही कॉन्फिडेंस से उस लड़के ने कहा था अभी नहीं आता है but I would go to the garage and learn it. गैरेज जाके मैं इसको सीख लूँ. तो ऑथर कहती है that his dreams looms like a mirage. उसने इसको किससे कंपेयर किया था? मिराज के हिसाब से कंपेयर किया था. वो कहता है इल्यूजन कि इस बच्चे का इल्यूजन भ्रम क्या है? बड़ा होके क्या बनेगा? मोटर मैकेनिक बनेगा. और उसको इल्यूजन मिराज क्यों कहा है? बिकॉज फिरोजाबाद इज फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री. इट हैज बीन कंसीडर्ड एज अ सेंटर ऑफ ग्लास इंडस्ट्री. जो फिरोजाबाद है वो कांच के सामान के लिए फेमस है. एंड सो मैनी बैंगल्स हैव बीन मेड देयर. इतनी चूड़ियाँ बनाई जाती है ऐसा लगता है सारे संसार की चूड़ियाँ वहीं बनाई जाती है. एंड एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज मेकिंग बैंगल्स. और लगभग हर दूसरा परिवार मतलब लगभग 50% जो फैमिली है फिरोजाबाद में दे आर इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स. तो वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं जो भी लोग होते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं? वो केवल चूड़ी बनाते हैं. इसीलिए उसका ये सपना देखना ये कहना कि बड़े होके मैं वाटर मैकेनिक बनूंगा. ऑथर को ये क्या लग रहा है कि ये इल्यूजन है. और फिरोजाबाद में है क्या? दैट अबाउट 20,000 चिल्ड्रन वर्क देयर इन हॉट फर्नेसेस इन डिंगी सेल्स विदाउट प्रॉपर एयर लाइट. कि बहुत हार्श कंडीशन में है. लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पर काम करते हैं. बट नॉट इवन अ सिंगल पर्सन न्यू दैट इट इज इलीगल. लेकिन ये किसी को पता नहीं है कि ये गैर कानूनी है. ये किसी भी को पता नहीं है कि बच्चों से इस प्रकार की कंडीशन में इतने हार्श कंडीशन में काम करवाना गैर कानूनी होता है. ये किसी को पता नहीं है. एंड दो देयर इज अ लॉ अगेंस्ट इट. इंडिया में इसके खिलाफ एक लॉ भी है. एंड इफ़ इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड और अगर से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो मुकेश के जैसे 20,000 बच्चों को बचाया जा सकता है. लेकिन वहाँ पर लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है. और इसीलिए जो बच्चे हैं दे यूज्ड टू स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स. ये बेचारे पूरी ज़िंदगी वहाँ पर बने रहते हैं. एंड समटाइम्स दे लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट. और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बड़े होने से पहले इनकी आंखों की रोशनी इनसे छिन जाती है. और अब वो मुकेश से मिली. And now she was going with Mukesh to his home. उसके घर जा रही है. And proudly Mukesh says about his house. बहुत ही proudly क्या कह रहा है? You know that my house has been rebuilt. अभी नया बना हुआ है. So author अनीस जंग and the boy Mukesh both of they were on the way. रास्ते में. अब वो थोड़ा रास्ते का डिस्क्रिप्शन देती है. That we were walking on the stinking lanes. कि हम किन पर जा रहे थे? स्टिंकिंग लेन से जा रहे थे. स्टिंकिंग लेन से मतलब बदबूदार गलियों से होके जा रहे थे. एंड वाई द लेन्स वर स्टिंकिंग. और गलियां बदबूदार क्यों थी? बिकॉज दे वर चोक्ड विथ गार्बेज. क्योंकि जो गलियां थी वो किससे भरी पड़ी थी? वो कूड़े से भरी पड़ी हुई थी. इसीलिए वो क्या लिखा हुआ था? दैट वी वर वॉकिंग थ्रू द स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विथ गार्बेज. देयर वर क्रम्बलिंग वॉल्स विथ होवल्स. दीवारें कैसी थी? क्रम्बलिंग बहुत ही कमजोर दीवारें थी. और होवल्स मीन्स पक्की छत नहीं थी. घरों में छत कैसी थी? आपने पुराने देखे होंगे इस प्रकार से होते थे छत. और यहाँ पे टाइल्स खप्पर रखे होते थे. तो इस प्रकार की उनकी छत थी. दूबली डोर्स. दरवाजे कैसे थे? बहुत ही कमज़ोर दरवाजे थे. नो विंडोज. एक भी खिड़कियाँ नहीं थी. और सबसे बड़ी बात थी ऑल द हाउसेज वर शेयर्ड बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन्स. उसी घर में इंसान रहते थे. उसी घर में जानवर रहते थे. तो बहुत ही पैथेटिक एंड मिजरेबल कंडीशन में ये लोग वहाँ पर रहते थे. मुकेश स्टॉप्स एट वन सच हाउस. एक ऐसे घर के सामने रुका
पोस्ट ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा खोला, एंड बोथ ऑफ दे एंटर्ड इनटू द हाउस, घर के अंदर आए। और जिसको मुकेश घर कह रहा था उसको ऑथर ने क्या कहा, अभी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, ऐसा लगा जैसे आधी बनी हुई झोपड़ी के मैं अंदर आ गई। वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विद डेड ग्रास, दैट कवर्ड, और उसका एक साइड था वो किससे कवर था, डेड ग्रास, सूखी घास से कवर था। और सूखी घास से क्या बनता है, अगर आपने देखा होगा विलेज में छप्पर रखते हैं, तो में से एक तरफ उसका क्या छप्पर रखा हुआ था। ऑन द ग्राउंड अ फायरवुड स्टोव वाज देयर, और ज़मीन पर क्या था, फायरवुड स्टोव, चूल्हा कह सकते हैं, चूल्हा जल रहा था, स्टोव चल रहा था। एंड अ फ्रेल यंग वुमन वाज कुकिंग द इवनिंग मील, और चूल्हे के पास, स्टोव के पास कौन बैठा था, एक कमज़ोर सी, एक फ्रेल, बहुत ही कमज़ोर दुबली पतली यंग लेडी बैठी हुई थी। एंड चूल्हे पर पक क्या रहा था, द सिजलिंग स्पिनिच लीव्स, मिस पालक की सब्जी पक रही थी। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेट देयर आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर एक बड़ी सी एल्युमिनियम की प्लेट रखी थी, और उसमें क्या रखा था, और ज़्यादा चोप्ड वेजिटेबल्स, कटी हुई सब्जियाँ रखी हुई। एंड द यंग लेडी हु वॉज कुकिंग द इवनिंग मील वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, और जो यंग लेडी थी, जो बहुत ही कमज़ोर लेडी थी, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। दो शी वॉज नॉट मच ओल्डर इन एज, उसकी एज ज़्यादा नहीं थी, बट शी गॉट मैरिड, जब शादी हो गई थी। सो नाउ शी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पेक्ट एज द बहू, डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली। अब वो क्या, जो बहू को सम्मान मिलता है, डॉटर इन लॉ को सम्मान मिलता है, वो सम्मान उसे मिलना शुरू हुआ। नॉट ओनली शी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पेक्ट एज द डॉटर इन लॉ, केवल बहू का सम्मान नहीं मिलता था उसे, बट शी वॉज गेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉटर इन लॉ ऑल्सो, बल्कि डॉटर इन लॉ के जो बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो भी उसे मिल गई थी। एंड दो शी वॉज क्वाइट यंग, बहुत छोटी थी, बट स्टिल शी वॉज द इंचार्ज ऑफ 3 पर्सन, 3 लोगों की इंचार्ज थी। और वो 3 कौन कौन था, एक तो मुकेश के फादर, दूसरा मुकेश, और तीसरा उसका बड़ा भाई। और जब वहाँ पर ऑथर खड़ी थी, एट द सेम टाइम मुकेश एल्डर ब्रदर, मुकेश फादर थे, तभी मुकेश के फादर वहाँ पर आते हैं। और जैसे मुकेश के फादर वहाँ पर आते हैं तब भी क्या होता है, जैसे फादर आते हैं मुकेश के, सो सी एट वंस बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, वो तुरंत क्या होती है, दीवार के पीछे छिप जाती है। एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस, और तुरंत अपने सर पर क्या कर लेती, घूंघट निकाल लेती है। और ऐसा क्यों करती है, बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ इंडियन कस्टम, क्योंकि एक इंडियन कस्टम की डिमांड थी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, द डॉटर लॉज मस्ट वेल देयर फेसेस इन फ्रंट ऑफ देयर मेल एल्डर्स, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुओं में ट्रेडिशन है, कस्टम है कि जो बहुएँ होती हैं वो अपने से बड़े मेल एल्डर्स के सामने अपने सर को ढक लेती है। इसीलिए जैसे मुकेश के फादर आए तो उसने अपना सर ढक लिया। और मुकेश के फादर ही वॉज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर, बेचारे गरीब चूड़ी बनाने वाले थे। जो थ्रू आउट हिज लाइफ ही वर्कड, बहुत पूरे जीवन में उन्होंने बहुत मेहनत करी। फर्स्ट ही वर्कड हार्ड एज अ टेलर, पहले उन्होंने एज अ टेलर काम किया। दैन ही वर्कड हार्ड एज अ बैंगल मेकर, उसके बाद उन्होंने चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया। इतना सब करने के बाद भी नीदर ही कुड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, ना तो अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए, नॉर ही कुड रिनोवेट हिज हाउस, और ना ही अपने घर को रिनोवेट कर पाए थे। वो केवल एक काम कर पाए थे, ही ओनली टॉट द चिल्ड्रन वॉट एवर ही हिमसेल्फ न्यू, वो अपने बच्चों को वो सिखा पाए जो उन्हें खुद आता था। और उन्हें खुद क्या आता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनानी उन्हें आती थी, वही चूड़ी बनाना उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था उसको। तो अब क्या है, दैट द ऑथर अनिश शी वॉज इन मुकेश हाउस, मुकेश के घर में है, मुकेश से मिलती है, उसके बड़े भाई की वाइफ से मिलती है, मुकेश के फादर से मिलती है। एंड नाउ शी मैट विथ मुकेश ग्रैंड मदर, और मुकेश के ग्रैंड मदर से मिलती है। एंड शी सिंपली आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मुकेश ग्रैंड मदर, और मुकेश के ग्रैंड मदर से उसने एक क्वेश्चन पूछा, दैट यू नो द बैड इम्पैक्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, इल इफेक्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कि आप चूड़ी बनाने का दुष्परिणाम है, इसके जो नुकसान है वो आप जानती हैं, तो फिर आप अपने बच्चों से क्यों नहीं कहती हैं। तो यही है, यहाँ से शुरू करना है। इट इज़ हिज करम हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, सेज मुकेश ग्रैंड हु was her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। और जो मुकेश की ग्रैंड मदर थी, सी हैड सीन हर ओन हस्बैंड बिकमिंग ब्लाइंड बिकॉज ऑफ द पॉलिश, जो चूड़ियों में पॉलिश करते हैं, जो डस्ट उड़ता है, उस पॉलिश की वजह से, उस डस्ट की वजह से उनके जो हस्बैंड थे उनके आंखों की रोशनी चली गई थी।
तो मुकेश की दादी जानती थी कि इल इफेक्ट है, इसके बुरे परिणाम हैं, क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड को खुद अंधे होते देखा था। लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सी नेवर डिनाइड, कभी भी मना नहीं किया इन लोगों को कि आप क्या मत करिए, आप चूड़ियाँ नहीं बनाइए। तो ऑथर ने उससे पूछा कि आप इन्हें मना क्यों नहीं करते? When you knew that it is not good for their health, जब आपको पता है कि ये आपके बच्चों के लिए हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उन्हें क्यों मना नहीं करती, आप उन्हें क्यों ये काम करने देती हैं? तो मुकेश की दादी ने क्या कहा? It is his karma, his destiny, that this work has been written in their karma and destiny, कि ये इनके भाग्य में लिखा हुआ है। मोस्टली होता क्या, जो पुअर पीपल होते थे यूज टू लीव ईच एंड एवरीथिंग ऑन डेस्टिनी, सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। तो उसने भी यही कहा कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये इन लोगों के भाग्य पर लिखा हुआ है। और फिर उसने कहा कौन कैन अ गॉड गिवन लाइनें एवर बी रोके, क्या ये भगवान की दी हुई लाइनें बदल सकती है? और कौन सी लाइन? ये जो हाथ में लाइन दी हुई है। ये कहा जाता है कि जो हाथ की लाइनें हैं, ये जो हाथ की लकीर है, ये लोगों का भाग्य बनाती है, ये लोगों के फ्यूचर को डिसाइड करती है। और उसने कहा ऐसी है कि हमारे हाथों की रेखा में भगवान ने केवल कौन सी लाइन दी है? इस बैंगल मेकर की लाइन दी है। तो जब भगवान ने हमें ये काम दिया है तो इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए उसने कहा कैन अ गॉड गिवन लाइन इज एवर बी ब्रोकन। और फिर उसने कहा बॉर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, वंस अ चाइल्ड हैज टेकन बर्थ इन अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, कि जैसे एक बच्चा किसी भी बैंगल मेकर के घर में जन्म ले लेता है, आफ्टर दैट इन हिज एंटायर लाइफ ही सॉ नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। जन्म लेने के बाद वो अपनी पूरी जिंदगी भर चूड़ी के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इन द हाउस वेन एवर ही यूज्ड टू लुक एट हिज ओन होम, जब वो खुद के घर में देखता है चूड़ी दिखती है। इन द यार्ड, खुद के यार्ड में देखता है, वहाँ भी चूड़ी दिखती है। इन एवरी अदर हाउस, पड़ोसी के घर में, वहाँ भी चूड़ी दिखती है। इन एवरी अदर यार्ड, दूसरे के यार्ड में देखता है, वहाँ भी चूड़ी दिखती है। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, यहाँ तक कि बाहर गलियों में भी गुजरते हैं, वहाँ भी इनको केवल और केवल क्या दिखाई देता है? केवल और केवल बैंगल्स दिखाई देते हैं। तो यही मुकेश की ग्रैंड मदर कहती है दैट व्हेन अ चाइल्ड हैज टेकन बर्थ इन अ फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, कि जब कोई भी बच्चा किसी भी बैंगल मेकर के घर में जन्म लेता है तो उसे जिंदगी भर चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। चाहे वो अपने घर में देखे या पड़ोसी के घर में देखे या बाहर गली में देखे, हर जगह से चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ नजर आती है। या फिर क्या नजर आता है? स्पायरल ऑफ बैंगल्स, या फिर स्पायरल ऑफ बैंगल। स्पायरल किसको बोलते हैं? ये आप देखेंगे ये जैसे बना हुआ है, ये क्या स्पायरल है जिसपे वो चूड़ी बनाते हैं। तो कहते हैं या तो बनी बनाई चूड़ियाँ दिखाई देंगी या स्पायरल दिखाई देगा जिससे वो चूड़ियाँ बनाते हैं। और स्पायरल के साथ साथ क्या दिखाई देगा? सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow lie in mounds in unkempt yard, are piled on 4-wheeled hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. Means if a child has taken birth in a family of bangle maker, कि अगर एक बच्चे ने चूड़ी बनाने वाले के घर में जन्म लिया है, then in his entire life he saw nothing except bangles, फिर वो चूड़ी के अलावा या स्पायरल के अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा उसे। और चूड़ी भी कैसे कैसे कलर की? सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, मीन्स एवरी कलर born out of 7 colors of rainbow। क्योंकि देखिए अगर आप पेंटिंग जो लोग 12th में लिए हैं उस पढ़ते होंगे कि जो कलर्स होते हैं वो कलर्स कितने प्रकार के होते हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कौन से होते हैं? जिनको हम बोलते हैं विग्योर, जो रेनबो में दिखते हैं। और सेकेंडरी वो होते हैं जो इन कलर्स को मिला के बनाते हैं। तो उसने कहा जो रेनबो में 7 कलर्स दिखते हैं, उन 7 कलर्स को मिक्स करके जितने कलर्स बनाए जा सकते हैं उन सारे कलर्स की चूड़ियाँ वहाँ पर दिखाई देती हैं। वो भी कैसे? लाई इन माउंट्स, ढेरों पड़ी होती, इन अनकैम्प्ड यार्ड, के अस्त व्यस्त, एक ढेर इधर पड़ा हुआ, एक ढेर इधर। तो वो अपने अपने घरों में देखते हैं तो ढेर में इधर उधर चूड़ियाँ दिखाई देती हैं। और बाहर घर गलियों में कैसे? गलियों में ऐसी नहीं पड़ी होती। द यंग मैन यूज्ड टू पुश द 4-wheeled हैंड कार्ट्स, वो देखा होगा जैसे ठेले जो 4 पहिए वाले जिस पर फल वगैरह बेचते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे ठेले होते हैं, उन पर यंग जो बच्चे होते हैं वो उनको इधर उधर पुश करते हुए दिखते हैं। और वो भी कैसे? नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। ये कैसा टाउन है? शैंटी टाउन, बदबूदार टाउन की छोटी छोटी गलियों में तो छोटे छोटे बच्चे इन 4-wheeled हैंड कार्ट्स के ऊपर चूड़ियों को रख के उधर उधर घूमते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग वायर। दिन में तो ये दिखाई देता है घरों के अंदर देखिए
तो क्या दिखाया देगा, इन डार्क हटमेंट्स, कैसे अंधेरे घर में, अंधेरा होगा, देयर इज नॉट प्रॉपर लाइट। और वहां पर आप देखेंगे नेक्स्ट लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स जल रहे होंगे, फ्लिकर, फ्लिकर का मतलब क्या होता है, टिमटिमाना, और टिमटिमाना किसको बोलते हैं, कभी बहुत ही स्लो हो जाता है, कभी बहुत ही तेज हो जाता है। तो उस प्रकार की रोशनी में किसको देखेंगे, सिर्फ बॉयज एंड गर्ल्स, इन छोटे छोटे बच्चों को वहाँ बैठा हुआ देखेंगे, विद देयर फादर्स एंड मदर, अकेले नहीं, अपने पेरेंट्स के साथ ये बच्चे वहाँ बैठे होते हैं, और क्या करते हैं, वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स, ये जो कलर्ड ग्लास होता है इसको मेल्ट करके वो क्या इनकी बैंगल्स बना रहे होते हैं। तो कहते हैं जब अंधेरी कोठरियों में देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर चूड़ियाँ बनाते हैं, and their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside, and they have become habitual by working in dark, अंधेरे में काम कर करके हैबिचुअल हो चुके, केवल वो हैबिचुअल नहीं हो चुके, इवन देयर आईज हैव बीन एडजस्टेड टू द डार्कनेस, उनकी जो आंखें हैं वो भी उस अंधेरे से एडजस्ट कर सके, वो इतना अच्छे से एडजस्ट कर सके शायद उसे अंधेरे रोशनी में इतना अच्छा ना दिखे जितना अच्छा अंधेरे में दिखता है। जैसे आपने भी कभी नोटिस किया होगा कि जब अचानक से रोशनी से अंधेरे में आते कुछ दिखता है, नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर में आपकी आंखें एडजस्ट कर लेती हैं। तो यही है कि ये बच्चे अंधेरे में काम कर करके इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि इनके आईज वहाँ पर एडजस्ट हो चुकी हैं, एंड दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और इसीलिए क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, क्योंकि जब अंधेरे में इनकी आंखें एडजस्ट करती हैं तो आंखों पर बहुत जोर पड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अ नंबर ऑफ बॉयज बिकेम ब्लाइंड बिफोर बिकमिंग एडल्ट। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे बच्चे एडल्ट होने से पहले, बड़े होने से पहले क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जो बेंगल मेकिंग नाम का जो ट्रेडिशन है फिरोजाबाद में, उस वजह से कैसे वहाँ के बच्चों का बचपन छिन जाता है। कल हम लोग पढ़ेंगे कैसे चाइल्ड मैरिज की वजह से बच्चों का बचपन छिन जाता है।